भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेफ्ट के लीडर विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी आपका। राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस का पक्ष रखने वाले पंकज शर्मा जी भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ संगीत रागी जी हैं, आरएसएस का पक्ष रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंड ऑल्सो शुभ्रास्ता जी हमारे साथ हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शहजाद पूनावाला, पंकज जी प्लीज, मैं बस आपका रुक कर ही रही हूँ। ओनली 30 सेकंड्स। पंकज जी अब तक अपना ओपनिंग रिमार्क भी नहीं दे पाए हैं। नहीं, पंकज जी सर रुक जाइए। विवेक जी कोई भी नहीं, अभी बीच में कोई भी नहीं, पंकज जी बोलेंगे। पंकज जी, आपने सईदा जी का बयान सुना था और उसके फौरन बाद बहुत इंटरेस्टिंगली मुझे याद आया कि इंदिरा जी ने एक इंटरव्यू दिया था और बहुत साफ गोई से उन्होंने कहा था, आई एम एब्सोल्युटली क्लियर दैट दे ऑल विल हैव टू गो बैक फ्रॉम वेयर दे केम। उनसे एक अंग्रेजी पत्रकार ने पूछा था रेफ्यूजी के बारे में और उन्होंने फिर उनसे कहा कि मैडम ज़रा ये बताइए कि अगर आपको फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा तो आप करेंगी। तो उन्होंने कहा अभी मैं ये बात नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ये जगह उनकी नहीं है। इंदिरा जी भी ये बात मानती थी, फिर क्या दिक्कत है? सईदा हमीद जी की बात का कोई समर्थन नहीं करता, मैं तो कतई नहीं करता। आपने मुद्दा उठाया कि 70% आबादी मुसलमानों की और आधार कार्ड 121%। ये बताइए कि आधार कार्ड बनाने का जिम्मा किसका है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। वो किसके तहत आती है? भारत सरकार के तहत। वो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है उसका हिस्सा है। आधार कार्ड अगर गलत बन रहे हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? फिर आपने कहा कि सीमाई राज्यों में जो जनसांख्यिकी है, जो डेमोग्राफी है, वो बहुत तेजी से बदल रही है और बहुत घुसपैठिए आ रहे हैं। वो राज्यों की सरकारें कर क्या रही हैं? उन राज्यों की सरकारों से पूछा तो जाना चाहिए। अगर प्रदेशों के कुछ हिस्सों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है तो केंद्र सरकार भी क्या कर रही है? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, उन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। फिर डेमोग्राफी में ऐसा कौन सा बदलाव आ गया पूरे देश के स्तर पर कि आसमान फट पड़ा हो? ये जनसांख्यिकी में बदलाव का जो हवा खड़ा किया जाता है तो उसका कीमती मुद्दा क्या होता है? जैसा अभी संगीत रागी जी ने भी कहा, तो मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है और हिंदुओं की तेजी से घटती जा रही है और एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये मुसलमान, जैसा उन्होंने कहा, 4-4 शादियां करते हैं और एक एक शादी से उनके 8-8 बच्चे होते हैं, लेकिन असलियत क्या है? पहली जनगणना के समय 1951 में भारत की कुल आबादी थी 35 करोड़ के आसपास और मुस्लिम आबादी थी 3.5 करोड़, यानी 10%। आज 140 करोड़ आबादी है देश की और मुसलमान है 14-15 करोड़, यानी वही 10%। अब रह गई बात घुसपैठियों की, तो सरकार खुद संसद में कह चुकी है कि देश में 1.25 लाख घुसपैठिए हैं। दरअसल तो सरकार ये भी कह चुकी है कि हमारे पास सही आंकड़े हैं ही नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 2 करोड़ घुसपैठिए हैं और उनमें से 1 करोड़ अकेले पश्चिम बंगाल में हैं। लेकिन ये आंकड़े बढ़ा चढ़ा के बताए जाते हैं। असली मुद्दा ये है कि घुसपैठियों का इसलिए इतने जोर शोर से जिक्र होता है पिछले 11 साल में कि चुनावी फायदा उठाना है। अगर इतने हैं तो उनको बाहर क्यों नहीं निकालती? ठीक है सर। पिछले साल जनवरी से लेकर कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे आपने यहाँ पर उठाए हैं, कुछ मुद्दे इंपॉर्टेंट आपने उठाए हैं। आधार कार्ड को एक एक करके आप पहले तो जवाब दे रहा हूँ, जिससे उन्होंने स्टार्ट किया उसी पे जवाब किसकी है? हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये सेकंड पे पूछा। पहला पूछा सैयदा हमीद के बयान से हम इत्तेफाक नहीं रखते। गुलाम मीर इंचार्ज ऑफ झारखंड, ही स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, घुसपैठियों को सिलेंडर देना एग्री करते नहीं करते? सैम पित्रोदा राहुल गांधी के राइट हैंड, जब भी विदेश में जाते बैंकॉक वगैरह खास करके, वहां पे राइट पे खड़े रहते एकदम। बांग्लादेशी आ गए तो क्या हुआ, क्या दुख हो जाएगा, किसका अधिकार मान रहे हैं, थोड़ा सा तकलीफ भारतीयों को होगी तो क्या दिक्कत है? बताइए, एग्री करते नहीं करते? आधार के विषय में कोई यूआईडी के लोग आधार बनाने के लिए वहां पे नहीं बैठे हैं, स्टेट के अथॉरिटी के और स्टेट के लोग बैठे हैं। इसीलिए देखिए ना कहां कहां हो रहा है। और दूसरी बात, ये सवाल सिर्फ आधार तक सीमित मत रखिए। सुन लीजिए सर, बीच में मत बोलिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। पंकज जी, आप पश्चिम बंगाल की सरकार के प्रवक्ता है क्या? दूसरी बात, आप कांग्रेस के, वो तो पता है, पश्चिम बंगाल के भी है क्या? अब बीच में मत बोलिए। ये घुसपैठे आए हैं, ये घुसपैठे यहाँ पर आए हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके माननीय सर्वोच्च नेता झारखंड के हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि भाई वहां पे अनलीगल आके बैठे हैं।
ये तो उन्होंने ममता जी के बारे में बोला, आप तो हेमंत जी के साथ सरकार में मानते नहीं मानते? झारखंड की हाईकोर्ट ने बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट दामाद बनाकर बैठी है, घुसपैठियों को आइडेंटिफाई कीजिए। जब हम एसआईआर एक्टिविटी की बात करते हैं आप उसके खिलाफ हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन एक सवाल पंकज जी कह रहे हैं कि इसको ऑथेंटिकेट कौन करता है? ऑथेंटिकेट स्टेट के ही लोग करते भाई, आधार कार्ड को ही नहीं। मुझे बताइए कि उनका वहां पे जो बाकी के कार्ड बनते हैं, राशन कार्ड, वो क्या सेंटर बनाती है क्या? वहां पे उनका जो बनाते हैं बाकी के आइडेंटिफिकेशन कार्ड, वो सेंटर बनाती है क्या? और जब हम लोग कहते हैं एसआईआर करवाइए, आइडेंटिफाई कराइए इलीगल्स को, या जब हम कहते हैं कि भाई बीएसएफ को ताकत दीजिए आइडेंटिफाई, गणेश पूजा किसी मस्जिद में करा दो, अगर ये बोलते शिर्क नहीं है तो बता दो, करा दो ना, करा दो, करा दो, कौन सी मस्जिद बोलो? खाने के अंदर ये सब बेकार की बातें हैं। किसी भी रिलीजन का हो पंकज जी, हमें एक सुर में ये बात कहनी चाहिए, वी विल नॉट अलाउ दिस। अब इतना भर कहने में क्यों किसी के पेट के बल जो है आने लगेंगे? पंकज जी। हाँ, ठीक कह रही हैं आप, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अरे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो डेमोग्राफी है वो एक साजिश के तहत बदली जा रही है और जो घुसपैठी है वो हमारे नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। आप तो अच्छे दिन आएंगे के जुमले पर चढ़कर आए थे, 1 दशक हो गया रायसीमा पहाड़ी पर आपको चढ़े हुए। आपने 2 करोड़ रोजगार सालाना देने का वादा किया था। अगर 22 करोड़ रोजगार मिल गए होते तो आज हिंदुस्तान की सड़कों पे 20 करोड़ नौजवान बेरोजगार घूम रहे होते। तो ये जो असली मुद्दे हैं वो बड़े मुद्दे हैं या डेमोग्राफी ये करना बड़ा मुद्दा है? असली मुद्दा है बेरोजगारी। असली मुद्दा ये आपको घुसपैठिए हैं, इनको आप वापस भेजिए। मैंने कहा ना, पिछले साल जनवरी से लेकर इस साल मार्च तक आपने सिर्फ 1453 घुसपैठियों को वापस भेजा है। क्यों नहीं ड्राइव चलाते? भेजिए ना वापस, कौन आपको रोक रहा है? और गैस सिलेंडर कौन दे रहा है उनको? ये ज्यादातर जगह गैस सिलेंडर कौन दे रहा है उनको? उस पर भी तो कुछ फरमाइए। गैस सिलेंडर देने की वकालत किसने की? ये अंकल सैम कहां से आए जो बोल रहे आने दीजिए? विवेक जी कुछ कह रहे हैं, ये किसके उपज है? अंकल सैम, आपके मुल्क में अगर रिफ्यूजी रह रहा है तो जाहिर सी बात है आपके खेत का ये कहने से कि आने दीजिए, कोई कहना मतलब नहीं, सैयद अहमद का मतलब नहीं, गुलाम मीर का मतलब नहीं, राहुल गांधी का मतलब नहीं, पंकज शर्मा की बात का मान लो, उनके तहत होगा ना। अगर आपके मुल्क में रिफ्यूजी रह रहा है तो आपकी रोटी खाएगा। अरे वो गैस सिलेंडर